फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक इनोसेंट सी फीमेल लीड है और एक सुपर हैंडसम और उतना ही पॉजेसिव मैन लीड है। तो स्टोरी का फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारे मैन लीड शियाओ से। वो एक हैंडसम, सुपर रिच, पॉजेसिव और जिद्दी बिलियनियर है और एबी ग्रुप का प्रेसिडेंट है जो हाई एंड सिल्क फैशन डिजाइन करते हैं। पर इस वक्त वो अपने ऑफिस में किसी डील के बीच में नहीं, बल्कि उसने घेर रखा है इनोसेंट शियान को। बेचारी शियान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का उससे चाहता क्या है, और ना ही उसका कंफ्यूज्ड दिल ये समझ पा रहा था कि वो खुद क्या चाहती है। शियाओ उसे कन्फ्रंट कर रहा था। वो उससे हर उस पल का हिसाब मांग रहा था जब शियान ने उसे कमजोर बनाया, हर वो पल जब उसने उसके जादू से, उसकी नजरों से, उसकी आवाज से भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाया। वो डूब चुका था ऐसी फीलिंग्स में जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो चाहता था कि शियान उसके दिल की धड़कन को महसूस करे जो उसके प्यार में चीख रही थी, एक क्रेजी वायलेंट प्यार जो उसके पूरी बॉडी में करंट दौड़ा देता था जब भी वो उसकी आंखों में देखता था। तो चलो जानते हैं कि आखिर वो इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। फ्लैशबैक में 2 महीने पहले चलते हैं। शियान सू नाम की एक फैशन कंपनी की प्रेसिडेंट है जो उसकी माँ की थी, लेकिन कंपनी अब डूबने की कगार पर है। तो उसकी दोस्त ने उसे एक कैट बार जाने को कहा ताकि वो पैसों के बदले एक हैंडसम लड़के को हायर कर सके जो बिलियनर शियाओ होने का नाटक करे। उसकी दोस्त ने उसे पहले ही साफ साफ कहा था मेन्यू में से सबसे टॉप वाले को चुनना, क्योंकि वो लेडीज को स्पेशल सर्विस देने में नंबर 1 है और साथ में तुम भी थोड़ा एंजॉय कर लेना। लेकिन शियान वहाँ किसी वन नाइट स्टैंड के लिए नहीं गई थी। वो एक रास्ता खोज रही थी क्योंकि उसका मामा उससे कंपनी छीनना चाहता था। तो मामा ने अपनी बेटी हान से कहकर शियान का पूरा डिजाइन एग्जीबिशन बर्बाद करवा दिया था और उसे धमकी दी थी कि अगर उसने प्रेसिडेंट शियाओ को अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप के लिए नहीं मनाया और वो वक्त पर पैसे नहीं लाई जो उसकी माँ ने मामा से उधार लिए थे, तो वो पूरी कंपनी हड़प लेगा। इसलिए शियान ने शियाओ से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी डील्स उसका सेक्रेटरी जॉन ही हैंडल करता था। शियाओ को ना किसी ने देखा था, ना कोई उसकी शक्ल जानता था। तो इसलिए शियान ने आग से खेलने का डिसाइड किया। उसने शियाओ का एक नकली वर्जन बनाने का सोचा ताकि वो अपनी माँ के सपने को बचा सके और इन्वेस्टर्स के सामने ये दिखा सके कि शियाओ ने डील मान ली है, बस थोड़ा टाइम जुटाने के लिए ताकि वो कुछ कर सके। बार में बैठकर उसने मेन्यू हाथ में लिया ही था कि उसे अपनी दोस्त की बात याद आई कि ड्रिंक्स के नाम ही यहाँ के मेल एस्कॉर्ट्स के नाम हैं और हर ड्रिंक की एक खास पर्सनालिटी है। वेटर तो उसके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और वो बेचारी कुछ समझ नहीं पा रही थी और बहुत शेम फील कर रही थी। पर उसने पूछा, वैसे यहाँ लड़कियाँ सबसे ज्यादा कौन सी ड्रिंक ऑर्डर करती हैं? मतलब सबसे हाई रेटिंग किसकी है? वेटर बोला, मैम हमारे यहाँ अलेक्जेंडर और जिन टॉनिक हैं, ये आपको सूट करेंगे, पर अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए तो शॉर्ट 52 ट्राई कीजिए। शियान ने पूछा, शॉर्ट 52 इसका क्या मतलब है? तो वेटर ने मजाक में कहा, इसका नाम है 52 हॉर्स पावर, और आप तो मैडम आधा हॉर्स पावर भी नहीं है। स्पीड में फर्क आ सकता है। पर तभी शियान की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी दोस्त की एडवाइस याद आई कि वहाँ सबसे टॉप वाला चुनना। वो सोच रही थी कि ये लोग एस्कॉर्ट्स के लेवल की बात कर रहे हैं, जबकि वेटर तो बस ड्रिंक की स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। फिर वो जैसे ही 52 हॉर्स पावर ऑर्डर करने वाली थी, उसे एक डीप, मैस्कुलिन और किलर वॉइस सुनाई दी। उसने बोला, शॉर्ट 52 तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा जो यहाँ पहली बार आई है, या फिर तुम्हें आग से खेलना पसंद है। और दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट शियाओ था। 5 महीने पहले उसने शियान को अपनी कंपनी के सामने बस एक बार देखा था और इसकी एक ही नजर काफी थी उसका दिल चुराने के लिए। तब से वो उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाया। उसने उसे हर तरह से ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। वो उम्मीद खो चुका था और एक तरफा प्यार में जी रहा था। उसका दिल तड़प रहा था और दिमाग उसे भूल नहीं पा रहा था। वो हर रात उसके सपने देखता था जब तक कि किस्मत ने अपना खेल नहीं खेला और उसने उसे अचानक अपने ही बार में देख लिया। यहाँ उसने डिसाइड किया कि वो ये मौका नहीं गंवाएगा और उसने ये सोच लिया कि वो शियान को भी अपने प्यार में वैसे ही पागल करेगा जैसे वो उसके लिए है, बल्कि उससे भी ज्यादा। और शियान को ये पता भी नहीं था कि वो असली प्रेसिडेंट है। शियाओ बोला, तुम्हारी खूबसूरती क्या ये नेचुरल है? शियान नर्वस हो गई और उसकी जबान लड़खड़ा गई। तो शियाओ बोला, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट ड्रिंक चुनता हूँ। और शियान का दिमाग कहीं और ही चला गया। उसे लगा वो खुद को चुनने की बात कर रहा है। शियाओ ने ड्रिंक ऑर्डर की, गिब्सन। ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर थोड़ा किक है इसमें। शियान मन ही मन सोचने लगी, वाओ, इस जगह की सर्विस तो बहुत हाई क्वालिटी है। अगर कोई मुझे कहता कि ये किसी कंपनी का
प्रेसिडेंट है तो मैं फौरन मान लेती। इसकी शक्ल, इसका चार्म, इसका अट्रैक्शन, सब कमाल है यार। शियान उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी जितना वो उसमें खोई हुई थी। उसका हर मूव, हर नजर एक जादू की तरह थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। शियाओ ने ड्रिंक ऑर्डर की और सिगरेट जलाने लगा। शियान ने पूछा, तुम सिगरेट पीते हो? शियाओ बोला, हाँ, कोई प्रॉब्लम है? तो बेचारी शियान ने इतनी नर्वसनेस में हाँ और ना में एक साथ गर्दन हिलाई, लेकिन शियाओ में सब्र नहीं था। उसने शियान को टेस्ट करने का सोचा। उसकी आईज और ईविल हो गई। वो बोला, हाँ मतलब तुम्हें प्रॉब्लम है या नहीं है, साफ साफ बताओ। पर उसका इनोसेंट रिएक्शन देखकर शियाओ को सब पता चल गया उसके बारे में। वो इतनी भोली थी कि वो उसके प्यार में और भी ज्यादा गिर गया। पर शियान तो बहुत नर्वसनेस फील कर रही थी उसके पास। तो शियाओ बोला, लगता है गिब्सन तुम पर भारी पड़ेगा, चलो कुछ और चुनते हैं। पर शियान ने दूसरी लड़कियों को देखा और उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही उसने देखा कि शियाओ ड्रिंक पीने वाला है, उसने उसके हाथ से गिलास छीन लिया। शियान बोली, वैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। और वो एक ही घूंट में पूरा गिलास पी गई। शियाओ तो शॉक रह गया। शियान ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, अब तुम मेरे हो गए हो। और वो उसे खींचकर भगा ले गई। वो उसे एक बच्चे की तरह अपने पीछे भगा रही थी और शियाओ बस हैरान परेशान उसे देख रहा था। जब उसके पैर दुखने लगे तो वो रुकी और एक बच्ची की तरह नशे में हंसते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें किसी और से पहले पकड़ लिया। मुझे डर था कि कोई और तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मेरी दोस्त ने मुझे एक लड़का चुनने भेजा था और तुम इस जगह के सबसे बेस्ट मेल एस्कॉर्ट हो। मैंने तुम्हें बचा लिया। शियाओ ये सुनकर बस हैरान खड़ा था। वो समझ गया कि उसकी दोस्त ने उसे उल्लू बनाया है, क्योंकि ये तो इस गेम के लिए बहुत ज्यादा इनोसेंट है। वो उसमें खो गया। आखिरकार वो उसके इतने करीब थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की का वो महीनों से सपना देख रहा था वो आज उसके सामने खड़ी है। वो उसके बालों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके टच से शियान नर्वस हो गई। लेकिन अचानक इनका मोमेंट खराब हो गया। उसका फोन बजा। बाहर से एक लड़की बोली, शियाओ तुम कब वापस आओगे? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शियाओ बोला, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसने फोन काटा और शियान की तरफ मुड़ा। शियान बोली, तुम्हारा नाम शियाओ है? मैंने क्या सही सुना कि तुम्हारा नाम एबी ग्रुप के प्रेसिडेंट शियाओ जैसा ही है? क्या तुम भी उसकी तरह प्रेसिडेंट हो? शियाओ बोला, नहीं। पर तुम क्या करोगी अगर तुम्हें पता चले कि मैं वही हूँ? शियान बोली, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मैंने सुना है वो बहुत पॉजेसिव और डरावना इंसान है। तो शियाओ ने पूछा, ओके ठीक है, और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? गिब्सन के असर में शियान की जबान फिसल गई और बोली, तुम हैंडसम हो, अच्छे हो, लंबे चौड़े हो और तुम्हारे मसल्स भी हैं। तुम वही एस्कॉर्ट हो जिसकी मुझे मेरे मिशन के लिए जरूरत है। आज से तुम मेरे हो। शियाओ बड़ी मुश्किल से उसकी बातें झेल रहा था। एस्कॉर्ट शब्द उसे चुभ रहा था, पर वो खुद को शांत रखे हुए था। शियाओ बोला, ठीक है, जब मैं तुम्हारा हो ही गया हूँ तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनते ही शियान के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है कि ये क्या हो गया। वो डर के मारे पीछे हटती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन इतने में शियाओ उसे कैच करके अपनी बाहों में खींच लेता है। वो उसे बस किस करने ही वाला था, लेकिन उसने किसी तरह खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। शियान बोली, मेरा मतलब तुम्हारे साथ कुछ करने का नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, शियाओ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, मुझे ट्राई करो, तुम पछताओगी नहीं। वो उसके और करीब आता है ताकि उसे अपना लव फील करा सके, लेकिन इतने में शियान उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे देती है और उसी के ऊपर उल्टी कर देती है और फिर बेचारी सॉरी करने लगती है। थोड़ी देर बाद शियाओ ने उनके लिए एक कमरा बुक किया, अपने कपड़े बदले और शियान को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। वो सोचता है कि ये कितनी इनोसेंट और प्यारी है। वो बस उसे देखता ही रहता है और सोचता है कि आज की रात तो प्लान ही फ्लॉप हो गया और इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो दूं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी वहीं से शियान नींद में अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है। अगर तुम चले गए तो कल मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। शियाओ पूछता है, कैसी प्रॉब्लम? शियान बोली, सच कहूँ तो मैं बार में एक हैंडसम लड़का चुनने गई थी जो एक प्रेसिडेंट की तरह लगे और कल मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे। हम साथ में डिनर पर जाएंगे और मैं सबके सामने तुम पर प्राउड फील कर सकूंगी। शियाओ बस खड़ा उसे देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि जिस लड़की से वो महीनों से पागलों की तरह प्यार करता है वो खुद चलकर
उसके पास आई है, पर वो इस रिश्ते को कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहता था। वो हंसा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शियान का इरादा तो गलत नहीं है। तो शियाओ बोला, मतलब तुम मुझे सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए नहीं चाहती? शियान बोली, नहीं, मैं इतनी घटिया नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत अपनी माँ की कंपनी को अपने मामा से बचाने के लिए है। मैंने मीटिंग में शेयर होल्डर्स से कह दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसने हमारे साथ पार्टनरशिप के लिए हाँ कर दी है। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि वो कल फैमिली पार्टी में आएगा और यही एक कंडीशन है जिस पर वो मुझे कंपनी से निकालने का अपना डिसीजन वापस लेंगे। शियाओ ने पूछा, और उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? शियान बोली, शियाओ, सिल्क फैब्रिक कंपनी का मालिक। किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी, न कोई उसे जानता है। ये सुनकर शियाओ हंस पड़ा। शियान ने बिना सोचे समझे उसे गले लगा लिया। एक इनोसेंट सा हक, लेकिन उसमें हजारों एहसास थे। फिर शियान बोली, मुझे पता है मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, पर प्लीज मेरी मदद करो। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इधर हमारा हीरो सोचता है कि इसे बता दूं कि मैं ही शियाओ हूँ, लेकिन फिर वो उसकी इनोसेंस उसके उस मैजिक में खो जाता है और सोचता है, नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। मुझे इसके साथ थोड़ा सा गेम खेलना है, मुझे इसे और देखना है, ऐसे ही गिड़गिड़ाते हुए, मुझ पर डिपेंड होते हुए, बिना मेरी रियल आइडेंटिटी जाने। शियान ने पूछा, तुम मेरी मदद करोगे, है ना? बोलो हाँ। शियाओ ने पूछा, और बदले में? शियान बोली, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वो जल्दी जल्दी अपना वीजा कार्ड ढूंढने लगी। बोली, रुको रुको, ये रहा, इसे लो और अच्छे कपड़े खरीद लेना। तुम कल आओगे, है ना, पैलेस होटल में? उसकी इस इनोसेंस और शैतानी पर शियाओ को हंसी आ जाती है। वो सोचता है कि ये कितनी क्यूट है। बोला, हाँ हाँ आऊंगा, टेंशन मत लो। उसने उसे बिठाया, पर वो उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। वो डर रहा था कि कहीं वो अपना कंट्रोल ना खो दे। शियाओ बोला, अब मुझे जाने दोगी? शियान बोली, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर शियाओ प्रॉमिस करता है, मैं वादा करता हूँ कल आऊंगा और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शियान पूछती है, प्रॉमिस? और ये प्रॉमिस उसके लिए कोई मजाक नहीं था। उसने उसे एक किस करके प्रॉमिस सील किया। शियान चैन की नींद सो गई, जैसे दुनिया का सारा दर्द का खात्मा हो गया हो। इधर शियाओ अपने हाथ में उसका वीजा कार्ड देख रहा था और एकदम कंफ्यूज था। उसका दिल कह रहा था, उसे सच बता दे, रिश्ता झूठ पर शुरू नहीं कर सकते, लेकिन उसका माइंड कह रहा था, नहीं, थोड़ा और खेल, इसकी मासूमियत ने तुझे पागल कर दिया है, इसे अपने प्यार में और उलझने दे। देन फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, अगली सुबह जब शियान उठती है तो उसे कल रात का पूरा सीन याद आ जाता है। वो बहुत सैड हो जाती है। वो सोचती है कि मुझे अपने मिशन के लिए शियाओ को यूज करना पड़ रहा है, जबकि सच तो ये है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि मैं तो एक शरीफ लड़की हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी उसे याद आता है, अरे मैं तो उसे मिशन की पूरी डिटेल्स बताना ही भूल गई, यहाँ तक कि अपना नंबर भी नहीं दिया। तभी वहीं से उसके सेक्रेटरी जॉन का फोन आ जाता है। वो बोलता है, जल्दी रेडी हो जाओ, पार्टी आज रात को ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियान पार्टी में है और तभी उसे अपनी विलेन कजिन हान मिल जाती है। हान उसे ताना मारते हुए बोलती है, कहाँ है तुम्हारा प्रेसिडेंट शियाओ? वो तो अभी तक नहीं आया। लगता है तुम हम सबसे झूठ बोल रही थी। वो कहती है, वो आदमी किसी पार्टी में नहीं आता, किसी को उसकी शक्ल तक नहीं पता और तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बता रही हो। इधर उसका मामा भी मौके का फायदा उठाता है। वो कहता है, कल तुमने बड़ा बोला था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आएगा, अब चलो इन इस्तीफे के पेपर्स पर साइन करो। लेकिन शियान हार नहीं मानती। वो गुस्से से बोलती है, मैं साइन नहीं करूंगी, मुझे पता है ये सब तुम लोगों का प्लान है कंपनी हड़पने का, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हान ने उसे धक्का दिया और शेयर होल्डर्स को उसके खिलाफ भड़काने लगी। वो सब गुस्से में आ गए और शियान को कोसने लगे। मामा ने मौके का फायदा उठाया, बोला, तुम्हारी वजह से कंपनी हर दिन डूब रही है, हमें प्रॉफिट चाहिए और तुम इसे बर्बाद करने पर तुली हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस्तीफे पर साइन करो, सिर्फ मैं ही इसे बचा सकता हूँ। अब शियान एकदम बेबस, डरी हुई और फुल प्रेशर में थी। वो सोचती है, क्या शियाओ अपना प्रॉमिस तोड़ेगा? क्या मैं आज सब कुछ हार जाऊंगी? अरे बाप रे, क्या सस्पेंस है। तभी इस वाइल्डनेस के बीच एंट्री होती है हमारे टॉल एंड हैंडसम शिकारी की। क्यूटीज, ये कोई ऐसा वैसा हीरो नहीं है, ये वो बिलियनियर है जिस पर सब मरते हैं, एकदम कातिल, जालिम और डेंजरस। ये हमारे चैनल के सबसे खतरनाक हीरो में से एक है। हम सब प्रेसिडेंट यू के बारे में तो जानते ही हैं कि वो कितने कातिल ड्रामा डिलीवर करता है, एंड मैं नेक्स्ट उसी का एक और जबरदस्त ड्रामा रिकैप करने वाली हूँ। खैर तभी शियाओ वहाँ पहुँचा और उसके पास आकर बोला, सॉरी मुझे देर हो गई। तो शियान बोली, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। उसने सबसे कहा, ये है मेरे बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट शियाओ, एबी ग्रुप के प्रेसिडेंट। शियाओ ये सुनकर शॉक हो गया। उसे लगा, ये तो सबके सामने बोल रही है, अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो तो सोच रहा था कि ये कोई छोटी मोटी डिनर पार्टी होगी। उसने धीरे से पूछा, तुम इतने
कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रही हो? शियान बोली। मैं बाद में समझाऊंगी। इधर हान तो ये देखकर एकदम जल के राख हो जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, मैं नहीं मानती, इसकी शक्ल तो कोई जानता ही नहीं। तुम पक्का हमें धोखा दे रही हो ताकि मेरे पापा तुमसे कंपनी न ले सके। अब शियाओ को पूरी साजिश समझ में आने लगी। हान ने अपनी सेक्रेटरी से एक ट्रेडिशनल ब्रेसलेट मंगवाया। हान ने शियाओ से कहा, चूंकि तुम इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो जरा इसकी कीमत बताओ। तो शियान बोली, तुम कौन होती हो इसे ऑर्डर देने वाली? शियाओ ने शियान का हाथ धीरे से दबाया, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम मुझे मेरे ही मैदान में ले आई हो। उसने ब्रेसलेट उठाया और उसे देखने लगा। शियान ने धीरे से पूछा, तुम्हें ज्वेलरी की समझ है या तुम हमारी बेइज्जती करवाओगे? हान ने ये सुन लिया और ताना मारने लगी, ये पक्का कोई धोखेबाज है, इसे कुछ नहीं पता, ये बस एक्सपर्ट होने का नाटक कर रहा है, असल में ये प्रेसिडेंट है ही नहीं। शियाओ बोला, ये ब्रेसलेट नकली है। हान बोली, झूठे, ये नामुमकिन है। शियाओ कहता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें इसका फीका कलर, अजीब सा टेक्सचर और इसकी इम्प्योरिटी साफ दिखेगी। तुम्हारे साथ पक्का फ्रॉड हुआ है, या फिर तुम खुद लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए एक फेक ब्रेसलेट पहनकर आई हो। लोग हैरान रह गए और उसकी बातों पर यकीन करने लगे। शियाओ बोला, ये ब्रेसलेट कौड़ियों का भी नहीं है, इस पर लगा ये सिल्क का कपड़ा इससे 10 गुना ज्यादा कीमती और खूबसूरत है। ये सुनते ही शियान एकदम इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में होप आ जाती है। वो सोचती है कि शियाओ ने उसके डिजाइन की, उसके काम की, उसकी मॉम के काम की तारीफ की है। फिर शियाओ ने हान से कहा, तुम जैसी बिजनेस वुमन पर शर्म आती है कि तुम्हारे साथ इतने सस्ते ब्रेसलेट को लेकर फ्रॉड हो गया, जाकर अपने पैसे वापस ले लेना। फिर वो शियान की तरफ मुड़ा और बोला, वैसे मेरी गर्लफ्रेंड के डिजाइन तुमसे कहीं बेहतर हैं। मैंने तुम्हारा काम देखा है, मुझे पसंद नहीं आया। अपनी परफॉर्मेंस सुधारो और इससे कुछ सीखो, शायद तुम इसकी स्किल का 1/4 भी सीख जाओ। ये सुनकर तो शियान हैप्पी हो जाती है। वो सोचती है, इसने एक पल में मेरा रिवेंज ले लिया। इधर हान का मुंह तो झलकर एकदम काला हो गया था। हान कहती है, मेरे पास तुम्हारी जैसी क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या? फिर शियाओ उसकी ओर बेइज्जती करता है। वो कहता है, मैं कई अच्छे लॉयर्स को जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक अपॉइंट कर सकता हूँ जो तुम्हारे पर्सनल मैटर्स देखे, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड न हो। इसे कहते हैं बिना साबुन की धुलाई। तभी वहीं से लोग शियाओ को ध्यान से नोटिस करने लगते हैं। एक बोलता है, अरे इसने तो एक इंटरनेशनल ब्रांड का लिमिटेड एडिशन सूट पहना है, इसका प्राइस तो 10 मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरा कहता है, और बाहर जो इसकी कार खड़ी है। फिर सबको यकीन हो जाता है कि ये सच में प्रेसिडेंट शियाओ है। वो सब लोग उसके साथ पार्टनरशिप के लिए बेक करने लगते हैं। वो शियान को तो एकदम साइड कर देते हैं, पर शियाओ का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शियान पर था। शियाओ बोला, क्या हम डांस करें और जो हुआ उसे भूल जाएं? शियान कुछ बोल नहीं पाई और ना ही उसके चार्म को रेजिस्ट कर पाई। वो लोगों के बीच डांस करने लगे, पर वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। शियान कहती है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो मैं आज अपनी मॉम की कंपनी लूज कर देती। तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। लेकिन फ्रेंड्स, शियाओ की आंखों में एक्टिंग नहीं बल्कि ट्रू लव था, एक गहरा ऑब्सेस्ड वाला प्यार। शियाओ पूछता है, तो अब तुम मुझे रिवॉर्ड कैसे दोगी? शियान बोली, वो रिवॉर्ड मैं बाद में दूंगी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वो ब्रेसलेट फेक था? फिर शियाओ उसे अपनी बाहों में और भी क्लोज खींच लेता है और बोला, मुझे ज्वेलरी में काफी एक्सपीरियंस है। शियान ने पूछा, लेकिन तुम्हारा सूट और कार वो तो लिमिटेड एडिशन थे, वो तुम कहाँ से लाए? शियाओ झूठ बोल देता है, एक दोस्त से रेंट पर लिए थे। शियान बोली, सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया मैं उसे चुका नहीं सकती। शियाओ बोला, लेकिन मुझे पैसे चाहिए भी नहीं, और वो उसके और ज्यादा करीब आ जाता है। वो बोला, मुझे कुछ और चाहिए। शियान ने पूछा, क्या चाहिए? शियाओ बोला, तुम। शियान नर्वस हो गई, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। शियान डर गई, उसे अंधेरे से फोबिया था, उसकी आवाज कांप रही थी। शियाओ ने फौरन उसे गले लगा लिया और अपने सीने से लगा लिया। बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं यही हूँ। वो उसे तब तक सहलाता रहा जब तक लाइट वापस नहीं आ गई। शियाओ ने पूछा, तुम ठीक हो? शियान बोली, कोशिश कर रही हूँ। शियाओ ने पूछा, तुम अंधेरे से इतना क्यों डरती हो? शियान बोली, बचपन में एक बुरा हादसा हुआ था, उसका असर अब भी मुझ पर है। तभी एक मैनेजर आया और बोला कि तूफान की वजह से बिजली का मीटर जल गया है। तभी हान आई, बोली, मैंने तुम दोनों के लिए 2 कमरे बुक कर दिए हैं, आज रात यहीं रुक जाओ। लेकिन शियाओ उसकी चाल समझ गया था, उसने फौरन एक ही कमरे की चाबी ली। शियाओ बोला, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ सोएंगे। उसने शियान का हाथ पकड़ा, बोला, चलो अपने कमरे में चलते हैं डार्लिंग, और उसे खींच कर ले गया। इधर शियान तो आधी शौक में थी और आधी सपनों की दुनिया में। बाद में वो शियाओ के बाथरूम से निकलने का वेट कर रही थी और उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो सोचती है,
मैं इसे अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही, मैं खुद को इसके बारे में सोचने से रोक क्यों नहीं पा रही हूँ। तभी शियाओ बाथरोब पहने हुए बाहर निकलता है। उसने कहा, अंदर जाओ और देर मत करना। शियान और भी नर्वस हो गई, बोली, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में तूफान शांत हो जाएगा और हम चले जाएंगे। वो उसके करीब आया, खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे शर्मा रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे करीब आऊंगा? तुम्हारा दिमाग तो बहुत दूर चला गया। शियान बोली, नहीं नहीं, दूर नहीं गया। तुम आजकल से बहुत अलग हो। कल नशे में तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मुझे कल वाली तुम ज्यादा पसंद आई। वो फिर बोली, मैं नशे में थी और मुझे सब कुछ याद नहीं है। मुझे तुम्हें इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था और ना ही किसी की पहचान चुरानी चाहिए थी। मैंने तो पहले कभी पी भी नहीं है। शियाओ ने उसके होठों पर उंगली रख दी, बोला, चुप। वो और करीब आया, उसे दीवार से सटा दिया और फिर उसे छोड़कर चला गया। अरे यार, ये क्या था? उसने दरवाजा खोला तो देखा हान बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। शियाओ का पारा चढ़ गया, उसकी जिंदगी का सबसे खास लम्हा बर्बाद हो गया था। उसने हान से पूछा, क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास तुमसे ज्यादा जरूरी काम है। हान को उन पर शक था, पर वो कुछ सुन नहीं पाई थी। उसने सोचा कि वो उसे फंसाएगी, फिर बोली, मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया है जब तुम मान रहे थे कि तुम प्रेसिडेंट की पहचान चुरा रहे हो। मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को सुनाऊंगी ताकि वो उसे कंपनी से निकाल दें। शियान एकदम शॉक हो जाती है और उससे रिकॉर्डिंग छीनने की कोशिश करती है, पर वो गिरने ही वाली थी कि इतने में शियाओ उसे लास्ट मोमेंट पर कैच कर लेता है। हान बोली, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी कि तुमने हमारी प्राइवेसी में दखल दिया। शियाओ बोला, पहले ये हमें अपनी पहचान तो साबित कर दे। तभी शियाओ अपनी असली आईडी निकालता है, बोला, इसे तब तक देखो जब तक तुम्हारी आंखें ना दुखने लगे। हान आईडी लेती है और बिना देखे ही शेयर होल्डर्स को दिखाते हुए बोलती है, देखा, ये फेक है। पर जब वो लोग उसे देखते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सच में प्रेसिडेंट शियाओ था। हान चिल्लाई, तुमने ये कैसे किया? बड़ा प्लेयर है ये, बहुत ईविल है। फिर वो शियान से बोली, ज्यादा खुश मत हो, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुम उसकी लाइफ में बस एक फेज हो। उसके जैसा आदमी तुम जैसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। ये बातें सुनकर शियान का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन इधर शियाओ का खून खौल उठता है। वो बोला, मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। उसने मेरा दिल चुरा लिया और मुझे अपना दीवाना बना दिया। अगर तुमने दोबारा मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट करने की हिम्मत की तो तुम बहुत पछताओगी। हान बोली, अगर मर्द हो तो प्रूव करो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। शियाओ को तो जैसे मौका ही मिल गया। उसने शियान को अपनी ओर खींचा और उसके एकदम करीब आकर उसे किस कर लिया। इधर शियान का तो दिल जैसे रुक ही गया था। वो सोचती है, कैसे कोई मेरी फीलिंग्स पर ऐसे कंट्रोल कर सकता है। शियाओ ने पूछा, यकीन हुआ डार्लिंग? फिर उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया, बोला, अगर और सबूत चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये देखकर हान तो गुस्से से जल भुनकर वहाँ से चली गई। शियाओ उसे लेकर अंदर गया और उसे काउंटर पर बिठा दिया। वो बोला, बाहर तुम्हारा सरेंडर करना, इसका मतलब है कि तुम मेरे प्यार में पड़ चुकी हो, बस छुपा रही हो। इतना शर्मा क्यों रही हो? तुम मुझे चाहती हो। वो उसके करीब आया और जैसे ही अपने प्यार का इजहार करने वाला था, शियान ने खुद को कंट्रोल किया और वो मोमेंट रोक दिया। शियान ने पूछा, ये बताओ, प्रेसिडेंट शियाओ की असली आईडी तुम्हारे पास क्या कर रही है? शियाओ बोला, ये नकली है। मुझे पता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस सकता हूँ, तो मैंने बाथरूम जाने से पहले अपने दोस्त को इसे लाने के लिए कह दिया था ताकि वो लोग हम पर यकीन कर लें। इधर शियान सोचती है कि जब तक कोई उसकी असली शक्ल नहीं जानता वो इस गेम को जारी रखेगी। शियान बोली, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। शियाओ तो फौरन समझ गया कि वो उसे एक्टिंग जारी रखने के लिए कह रही है। उसका दिल तो खुशी से उछल पड़ा। वो सोचता है कि अब उसे शियान के साथ और भी टाइम मिलेगा और वो उसे अपने प्यार में पूरी तरह डुबो देगा। शियान बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम 2 महीने तक मेरे बॉयफ्रेंड और प्रेसिडेंट शियाओ होने का नाटक करो। बदले में मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगी। तुम जो चाहोगे वो करूंगी। वो उसके करीब आया, पूछा, कुछ भी? सच में कुछ भी? शियान बोली, हाँ, बस जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसे छोड़कर। शियाओ बोला, पर मैं तो सिर्फ वही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड बनो। फिर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसका हर एक कदम शियान की बेचैनी बढ़ा रहा था, जैसे वो जानता हो कि वो उसके असर से बच ही नहीं सकती। और वो तब तक उसके करीब आता रहा जब तक उसने शियान को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसा नहीं लिया। शियाओ बोला, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इधर शियान का दिल तो जैसे फटने वाला था। वो सोचती है, पर ये तो एक एस्कॉर्ट है, ये सही नहीं है। फिर शियाओ बोला, तुम्हारा ऑफर इतना टेम्पटिंग है कि मैं तुम्हारे चार्म को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही तुमसे दूर जा पा रहा हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। फिर शियाओ को लगा कि वो अब अपना कंट्रोल खो देगा, इसलिए उसने दूर जाने का डिसाइड किया। पर शियान बोली,
रुको, जब तुम इसे रजिस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मना क्यों कर रहे हो? पहले मेरी मदद करो, उसके बाद हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। शियाओ ने पूछा, तुम इतना जोर क्यों दे रही हो कि सब ये माने कि तुमने मेरे साथ पार्टनरशिप की है? फिर शियान उसे सब कुछ बताती है। वो बोली, 3 महीने पहले मैं शियाओ की कंपनी गई थी और अपना गोल्डन फैब्रिक हेरिटेज प्रोजेक्ट उसके सेक्रेटरी को दिया था, क्योंकि वो किसी से नहीं मिलता। मैं वेट कर रही थी कि वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, पर उसने नहीं किया। मैं कई बार कंपनी गई, लेकिन गार्ड्स ने मुझे हर बार बाहर निकाल दिया। मुझे किसी ऐसे को ढूंढना था जो उसकी एक्टिंग कर सके, क्योंकि मैं अपनी मॉम की कंपनी खोने के लिए रेडी नहीं हूँ और मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। शियाओ को याद आया कि उसने वो प्रोजेक्ट देखा था और उसे वो वाकई पसंद आया था। उसे पछतावा हुआ कि वो उस वक्त उससे क्यों नहीं मिला। शियाओ बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें इसकी भरपाई करूँगा। शियान ने पूछा, कैसे करोगे? शियाओ बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा और तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा ताकि तुम अपनी मॉम की कंपनी बचा सको। शियान बोली, सच में? मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू मेरे प्यारे शियाओ। ये मेरे प्यारे शियाओ शब्द तो उसके दिल पर सीधा तीर की तरह लगते हैं। वो एकदम इमोशनल हो जाता है और अपनी फीलिंग्स पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर वो उसके करीब आता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, इतने में उसका फोन बज जाता है। फोन पर उसका सेक्रेटरी जॉन था। वो बोला, तुम्हारी मॉम का सिल्क फैब्रिक डिजाइन एग्जीबिशन से चोरी हो गया है। हमें अगले शो के लिए उसी प्राइस का दूसरा फैब्रिक चाहिए, जल्दी। शियान हैरान रह गई, उसे किसने चुराया? अगले दिन उसने अपने सेक्रेटरी को फोन करके सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछा। वो बोला, वो डिलीट हो चुकी है, प्लीज ऑक्शन से उसी कीमत का दूसरा कपड़ा खरीद लो। वो जैसे ही ऑक्शन हॉल में घुसने लगी, गार्ड ने उसे रोक दिया। बोला, आपका इन्विटेशन कार्ड कहाँ है? शियान बोली, मैं कंपनी में भूल गई, क्या मैं ऑक्शन के मैनेजर से बात कर सकती हूँ? गार्ड बोला, सॉरी मैम, ये मुमकिन नहीं है। तभी उसकी कजिन हान आ गई और उसका मजाक उड़ाने लगी। बोली, तुम ऑक्शन में नहीं जा सकती, इन्विटेशन सिर्फ मेरे जैसे कामयाब और मशहूर लोगों के लिए है। शियान बोली, मैं अंदर जाऊंगी, तुम देख लेना। हान बोली, मेरी लाश पर से। हान ने गार्ड को अपना इन्विटेशन दिया और गार्ड से कहा, इसे बाहर फेंक दो। एक गार्ड ने शियान का हाथ पकड़ा। बोला, अगर तुम इज्जत से नहीं जाओगी तो हम तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। लेकिन तभी हमारा हीरो आ गया। उसे देखते ही गार्ड की सिटी पिट्टी गुम हो गई और उसने फौरन शियान का हाथ छोड़ दिया। मामला एकदम सीरियस हो गया। फिर शियाओ बोला, सॉरी डार्लिंग, मुझे देर हो गई। फिर उसने पूछा, आपके पास वीआईपी इन्विटेशन तो होगा ही, आप एबी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। शियाओ बोला, और तुमसे किसने कहा कि मुझे इन्विटेशन की जरूरत है? गार्ड बोला, बिना इन्विटेशन के एंट्री नहीं है सर। मेरी मानिए तो आप इन्हें लेकर चले जाइए, इससे पहले कि आप दोनों की और इंसल्ट हो। फिर शियाओ अपना वीआईपी कार्ड निकालता है और उसे दिखाता है। ये देखते ही गार्ड के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। फिर वो उसे वीआईपी गेट से अंदर ले जाने को बोलता है। शियाओ बोला, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा और अच्छा है। हाँ, बहुत बड़ा है आपका दिल। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और इधर हान बाहर खड़ी गुस्से से जल रही थी। जब वो ऑक्शन में अंदर थे तो शियान ने पूछा, ये कौन सा कार्ड था जिससे वो गार्ड इतना डर गया और हमें अंदर आने दिया? तुम्हें ये कहाँ से मिला? शियाओ फिर से झूठ बोलता है, मेरे एक दोस्त ने दिया था, उसने कहा था इसे अपने पास रखो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। जब वो हमें अंदर नहीं आने दे रहा था तो मुझे उसकी बात याद आई और मैंने ट्राई किया और काम कर गया। शियान ने पूछा, ये वही दोस्त है जिससे तुमने सूट और कार रेंट पर ली थी? शियाओ बोला, हाँ वही। बेचारी को क्या पता कि ये कितना शातिर है। फिर ऑक्शन शुरू होता है और पहली चीज जो दिखाई जाती है उसे देखकर शियान के होश उड़ जाते हैं। वो उसकी मॉम का चुराया हुआ सिल्क का फैब्रिक था। वो अपनी जगह एकदम जम गई। इधर हान बैठी उस पल को याद कर रही थी जब उसने वो फैब्रिक चुराया था। वो सोचती है कि अब शियान इसे वापस पाने के लिए अपना सब कुछ बेच देगी और पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर ऑक्शन 1 मिलियन से शुरू होता है और बोली बढ़ते बढ़ते 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। इधर शियान तो एकदम हैरान थी। वो सोचती है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? लेकिन शियाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोला, पागल मत बनो, मैं सब समझ गया हूँ, बस मुझ पर ट्रस्ट रखो। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे तुम्हें बाद में वापस दिलवाऊंगा। फिर वो सबके सामने बोलता है। शियान हार मानती है। आपको ये फैब्रिक मुबारक हो। ये सुनकर हान एकदम शॉक हो जाती है। ऑक्शनर उसे विनर अनाउंस कर देता है। मतलब जादूगर पर ही जादू उल्टा पड़ गया था। क्यूटीज, शियाओ ने शियान को फैब्रिक खरीदने से इसलिए रोका ताकि वो उस चोर को सजा दे सके और उसका हक खुद वापस दिलाए। शियान बोली, लेकिन अब मुझे शो में दिखाने के लिए एक फैब्रिक चाहिए। शियाओ बोला, टेंशन मत लो, तुम्हें सबसे महंगा और सबसे बेस्ट फैब्रिक मिलेगा। शियान ने पूछा, तुम उसे कैसे खरीदोगे? तुम तो गरीब हो। ये बात शियाओ को चुभ गई। वो बोला, सॉरी बेबी, मेरी गलती है। तभी ऑक्शनर ने रॉयल लिंक
फैमिली की एक पेंटिंग दिखाई जो खास कपड़े पर बनी थी। सारे बिजनेसमैन उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। शियान का दिल बैठ गया। कीमत बढ़ती जा रही थी और वो उसे खरीद नहीं सकती थी। बोली, मैं इसे नहीं खरीद पाऊंगी। शियाओ बोला, टेंशन मत लो, मुझ पर ट्रस्ट रखो। फिर वो अपने सेक्रेटरी को एक मैसेज करता है और उसे वो पेंटिंग खरीदने को बोलता है और ये भी बोलता है कि ये पेंटिंग शियान को प्रेसिडेंट शियाओ की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पर देनी है। फिर सेक्रेटरी ऑक्शनर को फोन करता है। वो बोला, प्रेसिडेंट शियाओ ने ये पेंटिंग 1 बिलियन में मिस शियान के लिए एक गिफ्ट के तौर पर खरीदी है। इतने पैसे आ जा रहे हैं और मैं यहाँ। खैर, इधर शियान तो एकदम हैरान थी। मैनेजर ने उसे पेंटिंग दी और वो उसे हाथ में लिए यकीन ही नहीं कर पा रही थी। उसने पूछा, उसने मुझे ये गिफ्ट क्यों दिया? शियाओ बोला, हो सकता है उसने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए दिया हो, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रोजेक्ट का रिप्लाई करने में देर कर दी। शियान बोली, मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा और केयरिंग होगा। ये सुनकर शियाओ स्माइल करता है और सोचता है, फाइनली इसने मेरी तारीफ तो की। फिर शियान ने पूछा, वैसे उसे कैसे पता चला कि मुझे ये पेंटिंग चाहिए? शियाओ बोला, लगता है तुम भूल गई कि ये ऑक्शन उसी का है। और शियान को उसकी बात पर यकीन हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी भोली है फ्रेंड्स। इधर शियाओ तो डर गया था। वो सोचता है कहीं ये कोई और क्वेश्चन न पूछ ले जिससे मैं पकड़ा जाऊं। वो बोला, चलो चलें डार्लिंग, और वो उसे लेकर चला गया। इधर हान ने उन्हें हंसते मजाक करते हुए देखा और वो तो एकदम जल भुन गई और सोचती है कि वो अब रिवेंज लेकर रहेगी क्योंकि शियाओ की वजह से उसके सारे पैसे डूब गए थे। फिर जब वो बाहर निकल रहे थे तो गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। फिर हान चिल्लाई, मेरा नेकलेस चोरी हो गया है, मुझे इन दोनों पर शक है, अपना बैग खोलो और हमें दिखाओ। फिर हान खुद ही उसका बैग खोलती है। वो बोली, ये रहा, इसी ने मेरा नेकलेस चुराया है। शियान बोली, मैंने कुछ नहीं चुराया। हान बोली, तुम पक्का चोर हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाए। ये सुनते ही शियान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है और बोली, अपनी लिमिट में रहो और मेरी मॉम का नाम अपनी जबान पर मत लाना। फिर हान सिक्योरिटी को उन्हें बाहर फेंकने के लिए बुलाती है। जैसे ही गार्ड आगे बढ़ता है, शियाओ उसे धक्का दे देता है और बोला, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर शियान से पूछा, तुम ठीक हो डार्लिंग? शियान बोली, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिर शियाओ उससे बैग लेता है और खुद उसे खोलता है। वो बोला, लेकिन ये नेकलेस तो तुम्हारा है ही नहीं। ये देखकर हान एकदम शॉक हो जाती है और उसकी तो बोलती ही बंद हो गई। शियाओ बोला, ये नेकलेस मेरे डैड ने मेरी मॉम को उनके प्यार की निशानी के तौर पर दिया था और दुनिया में इसकी सिर्फ एक ही कॉपी है। फिर वो शियान से बोला, मैं ये नेकलेस तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने प्यार की गहराई प्रूव कर सकूँ। मैं तुमसे लव करता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम कभी किसी और की नहीं होगी। ये सुनकर तो शियान एकदम इमोशनल हो जाती है। उसका दिल फटने को था। वो सोचती है, कोई इतनी परफेक्शन से एक्टिंग कैसे कर सकता है। फिर शियाओ ने हान से बोला, अगर तुम अब भी उसे चोर समझती हो तो चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और कैमरे चेक करते हैं, तब पता चल जाएगा कि जेल कौन जाएगा। तभी वहीं से एक गार्ड आता है और मैनेजर को दूसरा नेकलेस देता है। ये हमें जमीन पर पड़ा मिला। फिर मैनेजर ने हान से बोला, ये रहा आपका दूसरा नेकलेस, ये उसके जैसा ही दिखता है। ये सुनकर हान तो डर जाती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। वो बोली, सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा ये मेरा है क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते हैं। शियाओ बोला, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छे से सॉरी बोलनी होगी क्योंकि तुमने उसे सबके सामने इंसल्ट किया है। हान बोली, मैं इस जैसी लड़की से कभी सॉरी नहीं बोलूंगी। शियाओ बोला, ठीक है, यहाँ सॉरी मत बोलो, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ सॉरी बोल देना। फिर हान तो एकदम डर जाती है और अपना सारा घमंड तोड़कर बोलती है, मुझे माफ कर दो कजिन। शियाओ की तरफ देखकर शियान बोली, मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है। इधर हान का तो गुस्से से बुरा हाल था। वो वहाँ से चली गई। फिर शियान ने पूछा, तुमने मेरे बैग में नेकलेस कैसे रखा? जैसे ही शियाओ कुछ बताने वाला था, इतने में उसके सेक्रेटरी का फोन आ गया। वो बोला, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। उसने सेक्रेटरी से पूछा कि उसने क्या किया। पता चला कि उसने उस मैनेजर को जॉब से निकाल दिया था जिसने शियान को प्रोजेक्ट जमा करते टाइम इंसल्ट किया था। सेक्रेटरी बोला, लेकिन मुझे डर है कि वो जान जाएंगे कि आप ही प्रेसिडेंट शियाओ हैं, खासकर जब आपने उसे पेंटिंग और अपनी मॉम का नेकलेस दे दिया है। आप उसे अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बता देते? शियाओ बोला, नहीं बता सकता, वो अभी तक मुझसे लव नहीं करती। मुझे डर है कि अगर उसे पता चला कि मैं उससे झूठ बोल रहा था तो वो मुझसे दूर चली जाएगी। मैं उसे अभी खोने के लिए रेडी नहीं हूँ। उसे पहले मेरे प्यार में पड़ना होगा। तुम बस मेरी आइडेंटिटी से जुड़ी हर चीज को छुपा कर रखो। फिर शियाओ वापस आता है और उसके गाल पर ठंडी ड्रिंक लगाकर उसे टीज करने लगता है। उसने पूछा, क्या सोच रही हो? शियान मजाक में बोली, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ डार्लिंग। फिर बोली, नहीं कुछ नहीं, वैसे तुमने
मेरे बैग में वो नेकलेस कैसे रखा? शियाओ ने बताया, ये एक कोइंसिडेंस था। जब मैं बाथरूम से निकल रहा था तो मैंने हान को एक गार्ड को पैसे देते हुए देखा। मैं समझ गया कि वो कुछ प्लान कर रही है। मैंने उस पर नजर रखी और देखा कि वो गार्ड उसका नकली नेकलेस तुम्हारे बैग में रख रहा है। तो मैंने फौरन किसी को भेजकर एक असली नेकलेस मंगवाया और तुम्हारे बैग में रखवा दिया और उसका वाला जमीन पर फेंक दिया ताकि वो अपने ही प्लान में फंस जाए। शियान ने पूछा, लेकिन तुम सिर्फ एक मॉडल होकर ये नेकलेस कैसे खरीद पाए? शियाओ बोला, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मुझे ज्वेलरी में एक्सपीरियंस है और ये नेकलेस मैंने खुद तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। मैं बहुत पहले से तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता था। ये सुनकर तो शियान एकदम इमोशनल हो जाती है, पर वो अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर शियाओ ने उसे नेकलेस देते हुए पूछा, कैसा लगा? शियान बोली, बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने टैलेंटेड होगे। तुम्हारे सपोर्ट के लिए और मेरे साथ खड़े रहने के लिए थैंक यू। लेकिन मुझे ये नेकलेस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए जब तक मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हो जाता। शियाओ बोला, टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट जरूर अप्रूव होगा। फिर वो उसके करीब आता है और उसे वो नेकलेस पहना देता है। इधर शियान का दिल तो पागलों की तरह धड़क रहा था। शियाओ बोला, तुम पहले से ही चांद थी, अब तो चांद का टुकड़ा लग रही हो। वो बोली, थैंक यू। शियाओ बोला, नहीं, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। उसने पूछा, मैं तुम्हें कैसे रिवॉर्ड दूं? शियाओ बोला, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, न ही तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे करीब आऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कॉम्पेंसेट करना होगा। तो पूछा, कैसे? शियाओ बोला, मेरे साथ डेट पर चलकर। फिर रात में वो उसे एक पार्टी में ले जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे देखकर एकदम हैरान रह गए। ये पहली बार था जब वो किसी लड़की को साथ लाया था। उनकी आईज तो शियान पर ही टिकी थी। उन्होंने उससे पूछा तो वो कहना तो चाहता था, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल किया और बोला, ये मेरी दोस्त है। उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। फिर वो शियान को ड्रिंक देता है और बोला, आज तुम कोई अल्कोहल नहीं पियोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह होश में रहो, क्योंकि आज रात जो भी होगा वो बहुत स्पेशल होगा। स्पेशल या रोमांटिक, खैर। वो बोला, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से उसके हर लफ्ज को फील करो। अच्छा चलो, तुम फ्लर्ट कर लो, ब्लश तो हमें ही करना है। फिर उसने उसके लिए एक बहुत ही प्यारा लव सॉन्ग गाया। इधर शियान का दिल तो कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो उसके पागलपन भरे लव में पूरी तरह पड़ चुकी है। पहली बार उसे यकीन हुआ कि उसके जैसा कोई उसके लिए चेंज हो सकता है। गाना खत्म होने पर वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शियान बोली, ये तो बहुत ज्यादा था, तुम्हारी हर चीज अच्छी है, तुम्हारी आवाज भी। शियाओ बोला, तुमने अभी देखा ही क्या है? तभी उसके फ्रेंड ने एक आर्चरी का कंपटीशन रख दिया। फिर शियाओ रेडी हो गया। शियान बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम खेलो, मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। वो बोला, तुम डिसाइड करो, मैं करूँगा। तो वो बोली, तुम्हें जीतना ही होगा। शियाओ ने पूछा, क्यों? शियान बोली, क्योंकि मैं तुम पर प्राउड फील करना चाहती हूँ। फिर वो सोचती है कि शायद उसने उस पर प्रेशर डाल दिया। वैसे तुम जीतो या हारो, मुझे तुम पर प्राउड होगा। शियाओ बोला, मैं जीतूंगा और तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना होगा। बस करो यार, ये रिवॉर्ड। फिर शियाओ ने एक प्रो की तरह तीर चलाए। शियान तो एकदम इम्प्रेस हो गई और उसकी तारीफ करने लगी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? फिर वो उसके पीछे आता है, उसे पकड़ता है, तीर घुमाता है और सीधा निशाना लगा देता है। शियान तो सरप्राइज रह गई। फिर वो बोला, कोई मुझसे मुकाबला करना चाहता है, पर किसी में इतनी हिम्मत कहाँ। जब वो लोग फिनिश कर लेते हैं तो शियाओ ने पूछा, तुमने उसकी तरह मेरी तारीफ क्यों नहीं की? लगता है तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई। शियान बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। शियाओ मन में सोचता है, अच्छा तो ये बात है। शियान उसकी जेलसी समझ जाती है। वो बोली, तुम एक ही टाइम पर इतने टैलेंटेड, हैंडसम और अच्छे कैसे हो सकते हो? ये सुनते ही वो तो बर्फ की तरह पिघल गया। तभी उसके फ्रेंड्स फायरवर्क्स स्टार्ट कर देते हैं और पूरा आसमान रोशन हो जाता है। शियान उसके सामने खड़ी हैरान थी, कंफ्यूज थी, उसमें खोई हुई थी और वो उसके चेहरे में खोया हुआ था। शियाओ बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने अपने पागलपन भरे प्यार का इजहार किया और शियान खुद को रोक नहीं पाई। वो बोली, मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। शियाओ ने पूछा, क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने की इजाजत दोगी? अगले दिन वो अपनी दोस्त के साथ बैठी थी, पर उसका दिमाग शियाओ में ही अटका हुआ था। वो उसकी आईज नहीं भूल पा रही थी, उसका प्यार का इजहार, उसकी आवाज। दोस्त ने पूछा, क्या तुम भी उससे वही महसूस करती हो? शियान बोली, हाँ, उसने अपनी अच्छाई से, अपनी केयर से मेरा दिल चुरा लिया है। वो कोई आम लड़का नहीं है, वो मुझे खुद को भुला देता है।
लेकिन फिर उसकी फ्रेंड उसे रियलिटी चेक देती है। वो बोली, ये मत भूलो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्हें एक क्लाइंट के तौर पर देख रहा है। तुम उसके लिए बस एक कस्टमर हो और कुछ नहीं। वो एक एस्कॉर्ट है और ये सब सिर्फ पैसों के लिए है। शियान बोली, नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसकी आईज झूठ नहीं बोलती। वो मेरे साथ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो मुझसे लव करता है। मैं इसे अपने दिल से फील कर सकती हूँ। फिर 5 दिन बीत जाते हैं। वो खुद से लड़ रही थी, अपनी तड़प से लड़ रही थी। जब जुदाई ने उसके घमंड को हरा दिया तो वो अपना प्रोजेक्ट जमा करने शियाओ की कंपनी की ओर चल पड़ी। इधर शियाओ तो उस पर पूरी नजर रखे हुए था। उसने उसे घेर लिया। शियाओ बोला, मिस शियान, हाय, कैसे हो? तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। शियान ने पूछा, तुम्हें मेरा घर कैसे पता चला? शियाओ बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? शियान बोली, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही थी, मैं बस बिजी थी। शियाओ ने पूछा, बिजी किसमें? तुम 5 दिन से मेरे लिए बिजी हो। शियान बोली, प्रोजेक्ट बड़ा था, मुझे उसे ठीक करके प्रेसिडेंट शियाओ को देना था। वो उससे बचने की कोशिश कर रही थी। शियाओ बोला, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शियान बोली, ये ठीक नहीं है, लेकिन शियाओ ने उसकी एक न सुनी। वो उसे लेकर चला गया। नो डिस्कशन। वो कंपनी पहुँचे। शियान ने रिसेप्शनिस्ट से पेपर सेक्रेटरी जॉन को देने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट बोला, तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया है। ये कंपनी तुम्हारे जैसे लो क्लास लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। शियाओ को गुस्सा आ गया और उसने उसका लैपटॉप बंद कर दिया। बोला, तुम खुद को समझते क्या हो जो इससे इस तरह बात कर रहे हो? रिसेप्शनिस्ट बोला, मैं जैसे चाहे वैसे बात करूं। तभी फाइनेंशियल मैनेजर युआन आया। उसने पूछा, ये क्या शोर है? शियान बोली, मैंने इनसे पेपर्स सेक्रेटरी को देने को कहा और इन्होंने मना कर दिया। युआन ने उससे पेपर्स लिए और बेरुखी से फेंक दिए। बोला, ये कंपनी सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के प्रोजेक्ट्स लेती है। तुम्हारी जैसी छोटी कंपनी का प्रोजेक्ट ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम उनके लिए कुछ भी नहीं हो। उसकी इज्जत को ठेस पहुंची। उसे याद आया कि लोग सच कहते हैं। शियाओ बहुत घमंडी है और सिर्फ अपने लेवल के लोगों को देखता है। उसकी माँ की कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी। युआन बोला, इन्हें बाहर फेंको। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, शियाओ चिल्लाया, खबरदार, कोई इसके पास नहीं आएगा। वो बस खड़ा देख रहा था कि उसकी कंपनी में ये क्या मजाक चल रहा है। तभी वहीं से उसका सेक्रेटरी जॉन आ जाता है। फाइनेंशियल मैनेजर तो उसे देखते ही अपनी सफाई देने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, शियान उसे रोक देती है। शियान बोली, मैं शियान हूँ, सू डिजाइन कंपनी की प्रेसिडेंट। मैंने आप तक पहुँचने की बहुत कोशिश की, पर मुझे हर बार बाहर निकाल दिया गया। जॉन बोला, आपको बाहर निकाला गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमने तो आपको पहली बार देखा है। फिर वो शियाओ को देखता है जो शियान के साथ ही खड़ा था। शियाओ उसे चुप रहने का इशारा करता है और जॉन सब समझ जाता है। फिर वो सिक्योरिटी को उनसे दूर रहने के लिए बोलता है। जॉन बोला, मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? शियान बोली, मुझे अपने प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रेसिडेंट शियाओ तक पहुँचाने हैं, वो मेरी आखिरी उम्मीद है। फिर जॉन जो कहता है उसे सुनकर शियान के होश ही उड़ जाते हैं। जॉन बोला, मैंने ये प्रोजेक्ट देखा है, मैं आपको बताने ही वाला था कि उन्होंने इसे अप्रूव कर लिया है। सच तो ये है, उन्हें ये प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम में ही पसंद आ गया था, पर वो उस वक्त आउट ऑफ टाउन थे। शियान वहीं खड़ी थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचती है, मेरा ड्रीम एक पल में सच हो गया। फिर जॉन बोला, मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ, और वो भागकर चला जाता है। शियान ने पूछा, उन्होंने सच में मान लिया? जॉन बोला, जी हाँ, और ये मेरा कार्ड है, अगर आपको किसी चीज की नीड हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जैसे ही शियान कार्ड लेने वाली थी, इतने में शियाओ पहले ही उसे पकड़ लेता है। वो तो जैसे जल के राख हो गया था। उसने जॉन से बोला, क्लाइंट्स के साथ पर्सनल कांटेक्ट रखना तुम्हारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। फिर वो उस मैनेजर की तरफ मुड़ता है और बोलता है, जो लोग कस्टमर्स के बीच डिस्क्रिमिनेट करते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं, उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम फायर्ड हो। और इसी के साथ उसने एक पल में शियान की रिस्पेक्ट वापस दिला दी। क्या मर्द है। फिर डील भी हो गई, प्रोजेक्ट भी जमा हो गया, सब कुछ एकदम सेट हो गया। शियान बोली, चलो अब चलते हैं। वो सोचती है, ये सब इतनी आसानी से कैसे हो गया, मैं महीनों से ये पेपर्स जमा नहीं कर पा रही थी। शियाओ बोला, इसका मतलब है कि अब से तुम्हें मुझे हर जगह अपने साथ ले जाना होगा। सच में तुम्हारा मेरे साथ होना मुझे चेंज कर देता है, मैं एकदम लकी बन जाती हूँ। वो बोला, तुम मेरा लक हो, तो मेरे साथ रहो, मुझे अपना प्यार दो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। शियान का दिल पिघल गया, पर उसने थोड़ा भाव खाने की सोची। बोली, सपने में भी नहीं, और वो उसे छोड़कर चली गई। वो उसके पीछे पीछे गया। बोला, अरे मेरा क्या, हमारे होने वाले बच्चों का क्या? उधर सेक्रेटरी ने शियाओ की माँ को फोन करके सब कुछ बता दिया। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनका बेटा किसी लड़की के प्यार में पड़ गया है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और चीन के लिए पहली फ्लाइट बुक कर ली। उन्हें अपनी आंखों से उस लड़की को देखना था
जिसने उनके बेटे का दिल इस तरह धड़काया था। रात में शियान एग्जीबिशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही थी। उसका दिल जोश से भरा था, उसकी आंखों में प्राइड थी। बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा, फाइनली मेरे ड्रीम्स सच हो रहे हैं। तुम्हारे सपोर्ट के लिए थैंक यू। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। जैसे ही वो जाने लगी, शियाओ बोला, हर बात पर थैंक यू, मुझे रिवॉर्ड चाहिए। शियान बोली, बाद में। क्या लड़की है? शियाओ बोला, मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना। मैं तुमसे लव करता हूँ और आई नो कि तुम भी करती हो, बस शर्मा रही हो। तुम्हें मुझे एक चांस देना होगा। तुम्हें मौका नहीं चाहिए पर मुझे दे दो। नेक्स्ट डे एग्जीबिशन ओपन होता है। सब लोग वहाँ जमा थे। रिपोर्टर्स उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। वो एकदम चांद की तरह शाइन कर रही थी और शियाओ की आईज तो बस उसी पर थीं। वो सोचता है कि वो उस पर इतना ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि वो उसे छुपा भी नहीं पा रहा था। फिर एक फोटोग्राफर उसे दूसरी साइड जाकर पोज देने के लिए बोलता है। जैसे ही वो चलती है, वो लड़खड़ा जाती है, लेकिन गिरने से पहले ही शियाओ उसे कैच कर लेता है और अपनी बाहों में ले लेता है। सारे रिपोर्टर्स तो इस सीन से एकदम खुश हो जाते हैं। वो उसे पकड़े हुए था और उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। शियान बोली, मुझे छोड़ो वरना लोग तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझेंगे। शियाओ बोला, तो क्या, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो हूँ। वैसे लव और वॉर में शियाओ को कोई हरा नहीं सकता। रात में शियान और उसकी कंपनी के लोग जी नाम की एक नई कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप सेलिब्रेट कर रहे थे। इधर शियाओ खड़ा उन्हें देख रहा था और उसका फेस एकदम चेंज हो जाता है। उसका दिल ही बैठ गया था। वो सोचता है, अभी अभी तो इसकी एबी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप हुई और इसने फौरन किसी और को ढूंढ भी लिया। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जी कंपनी उसकी मॉम की थी और ऑब्वियसली शियान को ये नहीं पता था कि प्रेसिडेंट शियाओ मिसेस शान का बेटा है। आखिर दुनिया गोल है तो ऐसा तो होना ही था। खैर, शियाओ बोला, तुम प्रेसिडेंट शियाओ और अपने बॉयफ्रेंड को उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलना भूल गयी। वो शियाओ की तरफ देखती है। शियाओ वेट कर रहा था कि वो उसे अपने तरीके से रिवॉर्ड देगी, पर शियान सोचती है कि ये राइट टाइम नहीं है और वैसे भी अभी लव में पड़ना बहुत डेंजरस है। शियान बोली, आप सभी के सपोर्ट के लिए थैंक यू। आप सबने मेरी हेल्प की। ये सुनकर शियाओ तो अपनी जगह एकदम जम गया। वो सोचता है कि उनके बीच अब लव है, पर शियान की नजर में तो वो सिर्फ एक टूल था, क्योंकि शियान खुद से कह नहीं पा रही थी कि मैं तुमसे लव करती हूँ।